हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है फिर से 10 आउट सीरीज़ की नई वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पिछली वीडियोस को आप बहुत प्यार से देख रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं। व्हाट्सएप पर भी हमारे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं और हम उनकी हेल्प करते रहते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट ट्रेनोट बिजनेस। ट्रेनोट को हम शुरू कैसे करें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर विराज, वर्किंग एज ए डाइटिशियन एंड हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस कंसल्टेंट, आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए सीखते हैं कि हम टर्नआउट बिजनेस को शुरू कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, गेटिंग स्टार्टेड। सबसे पहले टर्नआउट के आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपके पास एक स्पॉन्सर आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी पर्सनल ईमेल, पर्सनल फ़ोन नंबर, पैन नंबर, आधार कार्ड और बैंक डिटेल, चाहे वो चेक बुक हो, आपकी कैंसिल चेक हो, या बैंक स्टेटमेंट हो, या पासबुक की फ्रंट पेज का फ़ोटो हो। इन 4-5 चीज़ों से आप अपने आप को टर्नआउट का फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद बाकी चीज़ें शुरू होती हैं। तो हमारी टीम गोमेड आपका इसमें पूरी हेल्प करेगी। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है माइंडसेट। चाहे वो छोटा सा काम हो, छोटी सी दुकान हो, आपको शोरूम खोलना है, एक शॉप खोलनी है, आप कुछ अपना स्टार्टअप करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है आपका माइंडसेट। तो माइंडसेट दो ही तरह के होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट, एक फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट ज़्यादातर हमारे जो देश में लोग हैं, करीब 95% जो कि नौकरी पेशे में हैं, उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता है। उनकी लिमिटेड स्किल्स होती हैं जो उनको अपने स्कूल कॉलेज से सीखने को मिला, सिर्फ उसी पे वो काम करते हैं। चैलेंजेस ज़्यादा पसंद नहीं करते। जितनी नौकरी की जाती है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सैलरी लेते हैं। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते। फीडबैक कोई देता है तो उनको बुरा लगता है, दूसरों पे अपने ब्लेम्स निकालते हैं, गलतियां निकालते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ वो हुआ। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, दे वर्क वेरी हार्ड। वो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। चैलेंजेस को फेस करते हैं क्योंकि हर चैलेंज में उनको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करते हैं, नए रास्ते खोजते हैं। अगर कोई उनको फीडबैक देता है कि आप में ये कमी है तो उसको सुधारते हैं। लोगों से सीखते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इम्प्रूव करते हैं खुद को। कभी भी पीछे कदम नहीं हटाते, आगे बढ़ने के लिए ही वो तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, टर्नआउट बिजनेस में आपको आपका माइंड ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट होने वाला है। अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली करते हैं, हमारी टीम के साथ करते हैं, तो आपके माइंडसेट में बहुत बदलाव आने वाला है। दोस्तों, हर बिजनेस का अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। कोई भी तरीका हो, किसी न किसी काम करने का एक प्रॉपर तरीका बनाया जाता है। चाहे वो आप साड़ी बेचने का व्यवसाय करते हो, जूते बेचने का व्यवसाय करते हो, दुकान में मेडिकल स्टोर वाला कोई बंदा है, कोई डॉक्टर है, वकील है, जो भी लोग हैं, हर किसी को काम करने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। तो आइए सीखते हैं कि टर्नआउट बिजनेस के साथ आपका ये मेन प्रोसीजर क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना वाई, आपका ड्रीम, आपका कोई रीज़न हो, आपका कोई एम हो, कोई गोल हो, वो आपको सीखना समझना होगा। क्या आप इस टर्नआउट बिजनेस में क्यों आए हैं, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर ड्रीम। कुछ लोगों को कोई ड्रीम नहीं होता तो उनका कोई गोल हो सकता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में 2020 में या 2021 तक, 2022 तक इतना पैसा कमाना है, या मुझे ये घर लेना है, या मुझे वो गाड़ी लेनी है। कुछ भी हो सकता है। कोई भी आपका एम हो, कोई भी आपका गोल हो, कोई भी आपका ड्रीम हो, कोई भी आपका ऐसा रीज़न कि आपको लगता है मुझे सोसाइटी के लिए एक अनाथ आश्रम खोलना है, मुझे लोगों को दान करना है, मुझे कोई अपनी एनजीओ खोलनी है, फाउंडेशन खोलनी है, कुछ भी। ये किसी का कोई एक ड्रीम हो सकता है, किसी के 20 हो सकते हैं, किसी के 50 हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा, खुद से बात करनी होगी, सोचना समझना होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्यों पैसे कमाना चाहता हूँ, क्यों बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मेरे ड्रीम्स है, क्या मेरे सपने हैं, क्या मेरा गोल है। 10 से 20 गोल्स की आपको एक लिस्ट बनानी है। एक डायरी में इसको प्रॉपर लिख लीजिए कि क्या आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। अगर आपके पास अपना कोई गोल या ड्रीम नहीं है तो आप अपनी फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हैं, बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। उनसे पूछिए, वाइफ से पूछिए, मामा से पूछिए, पापा से पूछिए, मदर से पूछिए। आपको ये करना ही होगा। सेकंड मेन प्रोसीजर है प्रिपेयर ए नेम लिस्ट। दोस्तों, हर काम को करने के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए। तो हमारा जो बिजनेस है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए यू नीड सम पीपल। तो 100 से 200 लोग आपके फ़ोन लिस्ट में होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए।
जरूरी नहीं है कि आप सभी के साथ बिजनेस शुरू करेंगे, नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। हमारा टारगेट होता है हर 100 लोगों में से 20 लोगों के साथ अपना बिजनेस आगे एक्सपेंड करना। इससे ज़्यादा का कन्वर्जन रेट हम लेकर चलते ही नहीं है, हमें ज़रूरत भी नहीं है। और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग। इस इंडस्ट्री के लिए, इस बिज़नेस को सीखने समझने के लिए आपको कुछ बुक्स पढ़नी होगी, कुछ वीडियोस देखनी होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं। ये आपको 100% देखनी है, समझनी है। अगर आप इनमें से एक भी चीज़ नहीं करते हैं तो इस बात की 100% गारंटी कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दोस्तों, हाउ टू राइट ड्रीम्स और गोल्स। आप अपने ड्रीम्स को, गोल्स को कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले किसी भी ड्रीम या गोल के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उसका एक स्ट्रक्चर। आपको नहीं भूलना चाहिए कि बिजनेस में सारी चीज़ें रिटर्न में होती है, वर्बली बिजनेस नहीं होता। हर चीज़ का एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, एक रिटर्न प्रोसेस बनाया जाता है। तो आपके जितने भी गोल्स या ड्रीम्स आप नोट करने वाले वो आपको कंप्लीट करने की एक डेट निकालनी होगी। वो डेट शुड बी इमोशनल। वो किसी का बर्थडे हो सकता है, आपका हो सकता है, पापा का हो सकता है, मदर का हो सकता है, कोई एनिवर्सरी हो सकती है, आपकी अपनी एनिवर्सरी हो सकती है, आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी हो सकती है। और जो भी आप गोल डिसाइड करेंगे, जो भी आप अपना ड्रीम डिसाइड करेंगे, दैट मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए कि उसको मेज़र कर सके, किसी तरह से आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया मुझे आकाश में छत से कूद के तारे तोड़ने, ऐसा नहीं होता। आपने बोल दिया मुझे 1 साल में अपना प्राइवेट जेट लेना है, ऐसा भी नहीं होता। दीज आर नॉट अचीवेबल। आपको स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक जो कि हो सकते हो आपकी अपनी कैपेसिटी के बेस पे अभी में, और टाइम बाउंड कि आपको अगले 6 मंथ में अचीव करना है, 7 मंथ में अचीव करना है। आपको उसका पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइड करना होगा। तो हर गोल का आपको स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, ये 5 चीज़ों आपको ध्यान रखनी होगी। दोस्तों, सेकंड पार्ट है हाउ टू प्रिपेयर नेम लिस्ट, कि आप 100 से 200 लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं। इसके लिए बहुत से तरीके हैं, जिसमें से कॉमन सा फॉर्मूला फ्रेंड्स। आपके जितने भी फ्रेंड आपकी फ़ोन बुक में है, जिससे आप डेली चैट करते हैं, फ़ोन में व्हाट्सअप करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, फ़ोन कॉल करते रहते हैं, आपके कुछ पुराने रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, आपके कुछ रिलेटिव्स होंगे, आपके इंडस्ट्री में जो आपके ऑफिशियल फ्रेंड्स होते हैं, उसके बाद आपके जो ई मार्केट में लोग होते हैं जिससे आप रेगुलर इधर उधर फेसबुक या इंस्टाग्राम, ट्विटर के थ्रू जुड़े रहते हैं, आपके नेटवर्किंग में लोग हो गए, आपके नेबर्स, पड़ोसी हो गए, आपके ऑफिशियल डॉक्टर्स, जो लाइक के जो दोस्त होते हैं, या प्रोफेशनल लोग होते हैं, या फिर सोशल जो लोग सर्कल में आपके बनते हैं, आसपास जो आपकी सोसाइटीज़ होती हैं, संडे को कोई मीटिंग होती है। इस तरह की तरीक़ों से आप अपनी नेम लिस्ट को बना सकते हैं। इंडिया में सबसे अच्छी बात है कि लोगों की कमी नहीं है। जहाँ देखोगे वही लोग हैं, वही प्रोस्पेक्ट्स हैं, वहीं आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे दुनिया भर के लोग हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा मेन पार्ट है ट्रेनिंग। वो आपको जानना जरूरी है कि वाई डू वी नीड ट्रेनिंग, हमें ट्रेनिंग की जरूरत ही क्या। हर बिजनेस में सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है, जितनी बढ़िया और जितनी अच्छी टीम, उतना ही तेज़ी से आपका बिजनेस बढ़ता है। आप किसी भी बिजनेस को उठा लो, चाहे वो टाटा बिरला अंबानी का बिजनेस हो, रतन टाटा जी का हो, बिल गेट्स का, वॉरेन बफेट का, अली बाबा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फूड पांडा, स्विगी, कुछ भी उठा लो, कोई भी बिजनेस बिना टीम के नहीं होता। तो दोस्तों, हमारी टीम इस ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है और हम रेगुलरली उनकी ट्रेनिंग डेली, वीकली, मंथली बेस पे करते रहते हैं। अगर आप हमारी टीम का हिस्सा हैं, गोमेट टीम का, तो इस बात की श्योरिटी है कि आपकी टीम बहुत अच्छी बनने वाली है, क्योंकि वी फोकस ऑन बिल्डिंग ए विनिंग टीम। हम लोगों को इतना बिल्ड करते हैं, उनको इतनी ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपने बिजनेस को तेज़ी से एक्सपेंड करने के लिए अपनी एक प्रॉपर सॉलिड टीम बना सकें। और जितनी अच्छी आपकी सॉलिड टीम होगी, जितनी आपकी सिंसियर टीम होगी, उतनी ही जल्दी से आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, ये 5 मेन स्टेप है टर्नआउट में बिजनेस करने के लिए। सबसे पहले आपको अपना ड्रीम लिखना है, उसके लिए आपको कमिटेड रहना है कि मुझे कुछ भी हो ये अपना अचीव करना है। आपको नेम लिस्ट बनानी है, उन लोगों को बिजनेस की इन्फो देनी है, फिर उनका इन्विटेशन है, बिजनेस प्रेजेंटेशन प्लान होता है, उनकी फॉलोइंगशिप होती है, क्लोजिंग होती है, और कंसल्टेशन और डुप्लीकेशन ऑफ द प्लान। दीज आर द मेन कंपोनेंट जो आपको ट्रेनिंग के दौरान और ज़्यादा सीखने को मिलेंगे। तो आप चिंता न करें, अगर आप टर्नआउट के साथ हैं, हमारी टीम के साथ हैं, तो आपकी ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से डिस्कस होने वाली है, क्योंकि गोमेट टीम इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम ऑफ टर्नआउट इन इंडिया।
हमारे पास 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस लीडर हैं। वीकली ट्रेनिंग सिस्टम रहता है, स्ट्रेटजी हम बनाते रहते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स पे डेली हमारी कम्युनिकेशन रहती है। गारंटी रोड मैप आपको बना के देते हैं कि कैसे कैसे किस किस तरीके से आपको अपना काम करना है और बिजनेस में आपकी सक्सेस 100% होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी टीम गोमैट के साथ अपने आप को एसोसिएट कीजिए और अपने इस बिजनेस को सफल करने की श्योरिटी बनाइए। सो वेलकम टू द टीम गोमैट। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर विराज। फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। किसी भी तरह की डाउट के लिए, क्वेश्चन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल से कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।